आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। हम 11वीं कक्षा में तीसरा जो अध्याय था चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, उसमें हमने पढ़ा कि जो कार्य अपने यहाँ जो प्रचलन में है बहुमत प्रणाली के सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो विजयी होता है। उसके अगेंस्ट में एक और प्रणाली है जिसको कहते हैं समानुपातिक प्रणाली। ठीक है, समानुपातिक प्रणाली हमारे यहाँ केवल कुछ जो चुनाव होते हैं उनमें ये प्रयोग की जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव है ना, राज्यसभा का चुनाव, इनके लिए ये प्रणाली होती है। लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए जो है बहुमत प्रणाली ही प्रचलन में है। ठीक है, तो आइए जानते हैं ये समानुपातिक प्रणाली क्या है। ये इजराइल में प्रचलित है और भी एक दो देशों में है। तो इसमें क्या होता है वो आपको बताती हूँ मैं। इसमें संपूर्ण देश को एक चुनावी क्षेत्र में बांट दिया जाता है, क्षेत्र में, है ना, बांट दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है, चुनावी क्षेत्र में पूरा एक क्षेत्र मान लिया जाता है। जैसे अपने यहाँ होता है ना अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र, लेकिन इस प्रणाली में जो है एक पूरा क्षेत्र पूरे देश को मान लिया जाता है और फिर लोकसभा में सीटें आवंटित कर दी जाती हैं उन दलों को जितना उनको बहुमत प्राप्त होता है। जैसे मैंने कहा था कि कई दलों को बहुमत नहीं प्राप्त होता फिर भी वो जीत जाते हैं, यानी 51+ नहीं मिलता है फिर भी उनकी सीटें ज़्यादा पहुंच जाती हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था पिछले उसमें। तो इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जितना उनको मत प्राप्त होते हैं उतना ही, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आपके 100 वोट हैं, ठीक है, 100 वोट हैं और इसमें से पूरे ये 100 में हमने बांट दिया पूरे देश को, और इसमें से ए पार्टी है, ठीक है, ए पार्टी ने जो है 10 सीटें जीती हैं, 10% मत लिए हैं। ठीक है, बी ने जो है 40% मत लिए हैं और सी ने जो है 30% लिया है और डी ने जो है 20% मत लिया है ना। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है तो इतनी ही सीटें उनको उसमें विधानसभा में मिलेंगी। कैसे, ए को 10 मिलेंगी, बी को 40 मिलेंगी, सी को 30 और डी को 20। जितनी उनकी सीटें होती हैं संसद की उतने में उसमें उनको बांट दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने परसेंट आप वोट मिलेंगे उतनी सीटें आपको संसद में मिलेंगी, ना कि आपने भले ही वो आंकड़ा प्राप्त नहीं किया फिर भी आप जो है उसमें पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। अगर 10% वोट लिया है अपनी पूरी जनता में से तो आपको 10% सीटें मिलेंगी। ठीक है, तो ये होती है समानुपातिक प्रणाली और ये कहाँ प्रचलित में है, ये है इजराइल में और नीदरलैंड में। ठीक है, इजराइल और नीदरलैंड में ये प्रचलन में है। ठीक है, एक तो ये होता है और दूसरा होता है जो दूसरी वाली प्रणाली है वो ये है, दूसरा जो है वो पुर्तगाल में और अर्जेंटीना में देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी इसी तरह से यही है, समानुपातिक प्रणाली है और वो दूसरे तरीके से होती है। और वो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है ना। पूरे उसको बहुसदस्यीय बांट देंगे, बहुत सारे सदस्य जितने खड़े होते हैं उतने उसमें उसको बांट देते हैं और पार्टी अपने एक सूची जारी करती है। यानी जैसे 10 निर्वाचन क्षेत्र है पूरे देश में, 10 निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, जैसे 10 निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, तो अब पार्टी जो है या राजनीतिक दल जो है वो अपनी एक सूची देंगे, है ना, उनको सूची देंगे कि ये, और उसमें उतने ही नाम होंगे जितने की ये निर्वाचन क्षेत्र है। जैसे 10 निर्वाचन क्षेत्र है तो 10 प्रत्याशियों की सूची थमाई जाएगी, है ना, 10 प्रत्याशी की सूची देंगे। ठीक है, और उतने ही ये चुने जाएंगे। हर दल जो है अपने 10-10 प्रत्याशी खड़े करेंगे उन क्षेत्रों में और फिर उनको जितने प्रतिशत वो मत लेते हैं उतनी सीटें मिल जाती हैं। तो ये भी एक। अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दिया जाता है, इसमें दल को वोट दिया जाता है, किसी एक राजनीतिक दल को जो है वोट दिया जाता है, ना कि व्यक्ति विशेष को। जबकि इसके उलट जो हमने बहुमत प्रणाली जो हमारे यहाँ
प्रचलन में है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार अगर कोई दल भी नहीं है तो निर्दलीय खड़ा है वो भी जीत जाता है, या किसी दल ने किसी व्यक्ति को खड़ा किया है और वो पसंद है तो उसको वोट देते हैं, भले ही वो दल अन्य जगह से हार रहा हो। तो हमारे यहाँ जो है बहुमत प्रणाली उसके अनुसार व्यक्ति को वोट होता है, दल के साथ साथ दल को भी दे सकते हैं, व्यक्ति को भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ राजनीतिक दल को वोट दिया जाता है। ठीक है। और ये वाला दूसरा तरीका जो है कहाँ है, कहाँ प्रेसिडेंट में, अर्जेंटीना, और दूसरा है पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। ये इन देशों में ये वाला तरीका जो दूसरा है वो प्रचलन में है। ठीक है, इसको इरेज करती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, समानुपातिक में और वो वाली प्रणाली में, है ना। अब इनको अपन बांट लेते हैं, बहुमत प्रणाली और समानुपातिक, है ना। इनमें अंतर क्या है, तो इनका अंतर आप देखो, पहला है पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है ना, इकाइयों में बांट दिया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र, एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है। और दूसरा इसका अंतर क्या है, निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है। और दूसरा इसका क्या विशेषता है, दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसमें केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, हर निर्वाचन से, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि। ठीक है। और इसमें क्या होता है, कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, कई प्रतिनिधि, ठीक है, चुने जाते हैं। और तीसरा इसका अंतर क्या है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, मतदाता प्रत्याशी यानी जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको वोट देता है ना। और इसमें क्या है, इसमें दल को वोट देता है, राजनीतिक दल को वोट दिया जाता है। ठीक है। और अगला जो है इसका अंदर वो क्या है, पार्टी को वोटों के अनुपात में कम या अधिक सीटें मिल सकती हैं, कम या अधिक सीटें मिल सकती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं। चौथा है प्राप्त मत के अनुपात में सीटें मिलती हैं। ठीक है। यानी मैंने बताया था ना अभी कि अगर जैसे इसमें क्या होता है कि भले ही आपने 40% लिया है वोटों का प्रतिशत ओवरऑल, लेकिन आपको 60 सीटें भी मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ जो वोट हो रहे थे उसमें इनके मतदाता उससे ज़्यादा वोट लेने से जीत गए, भले एक ज़्यादा वोट के लोग। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितना फिक्स है, आपने 40% वोट दिया है, आपको 40% सीटें मिलेंगी, ये फिक्स है इसमें, है ना, इस वाली प्रणाली में। अगला क्या है, अगला है कि विजयी उम्मीदवार को बहुमत मिले ये जरूरी नहीं, जो विजयी उम्मीदवार है उम्मीदवार को बहुमत जरूरी नहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, वोटों का बहुमत यहाँ हासिल होता है, इसमें विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है।
यानी मैंने बताया था ना जैसे अपना 100 है, ठीक है, तो इस प्रणाली में क्या होता है 50 + 1 मिलना इक्वल 51 ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं होता। इसमें तो क्या हुआ 4 लोग खड़े हो गए और सबने जो है किसी ने 25-25 लिया है, एक 24 लाया है, एक 26 लाया है, तो 26 वाला जीत जाएगा। अब 26 नंबर जिसको मिले हैं वोट उसने कितने परसेंट 26% ही तो प्राप्त किए, लेकिन वो फिर भी जीत गया, है ना। तो वो ये वाला आंकड़ा पाना इस प्रणाली में बहुमत प्रणाली में जरूरी नहीं है, जबकि इसमें निश्चित होता है, ठीक है। तो ये वाली प्रणाली कहाँ प्रचलन में है, भारत और यूके में, भारत और ब्रिटेन में ये प्रणाली प्रचलन में है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये है इजराइल और नीदरलैंड, इजराइल और नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये अंतर है इन दोनों में, समानुपातिक में और उसमें। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि क्यों भारत में जो है ये वाली प्रणाली लागू की गई कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत क्यों निश्चित की गई है भारत में, क्योंकि भारत ये जो हमने प्रक्रिया देखी इसकी प्रक्रिया कठिन है समानुपातिक प्रणाली की, और ये छोटे देशों में तो सफल हो सकती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में जहाँ शिक्षा का स्तर भी मतदाता का उतना नहीं था पहले, अब तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों प्रक्रियाओं को समझना उसकी बस की बात नहीं थी। इसीलिए भारत में जो है ये बहुमत प्रणाली प्रचलन में ली गई, और उससे क्या होता है कि व्यक्ति को भी वोट दे सकता है, व्यक्ति को स्पष्ट होता है, उसको पता है कि मैं इसको फलाने व्यक्ति को वोट दे रहा हूँ, ये अगर जीतेगा तो सदन में जाएगा और ये मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। जबकि समानुपातिक में ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति को नहीं बल्कि पार्टी को वोट जाता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि पार्टी को भी और व्यक्ति को दोनों का ऑप्शन होता है इसमें, इसीलिए भारत में जो है ये बहुमत वाली प्रणाली जो प्रचलन में लाई गई। और हम देखें कि क्या होता है इसमें कि पूरे उसमें बट जाते हैं, जैसे ये वाली प्रणाली में कुछ 2 पार्टियों में बट जाती है उसमें, लेकिन इसमें बहुदलीय प्रणाली होती है, कोई तीसरा दल भी उभर के सामने आता है। हम पिछले चुनावों का अनुभव देखें तो अभी तक जनरली 2 दलों का प्रधानता रही है, पर 1989 के बाद गठबंधन जब से शुरू हुआ है तब से तीसरे दल को भी जो है जगह मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि इस गठबंधन में भी 2 दल हावी रहते हैं, प्रधानता रहती है, लेकिन तीसरे दल भी जो है अब शामिल हो गए, इसलिए भारत में ये वाली प्रणाली ली गई। हमारे संविधान निर्माता जो है इस बात से विज्ञ थे कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जनसंख्या है, उसका जनमानस है, उसका कैसा वो है, तो इसलिए उन्होंने ये वाली प्रणाली रखी। तो आगे हम इसके और पढ़ेंगे, चुनाव सुधार की बात करेंगे हम। तो ये वाला वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ मैं। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।